क्या आप जानते हैं कि मैक्सिको और चीन एक साथ आकर ग्लोबल व्यापार को बदल रहे हैं और अमेरिका इस बदलाव को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है? क्या यह नई शुरुआत है या आर्थिक तबाही का संकेत? चलिए, इस बड़ी कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। हाल ही में अमेरिका ने चीन और मैक्सिको को भारी टैक्स लगाने की धमकी दी है। चीन के लिए 10% और मैक्सिको के लिए 25% टैक्स। यह फैसला मैक्सिको के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसका 83% व्यापार अमेरिका पर निर्भर है। अब सवाल यह है कि मैक्सिको क्या करेगा? चीन से दूरी बनाएगा या अपने फायदे के लिए दोनों देशों से अच्छे रिश्ते रखेगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन का निवेश मैक्सिको में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल चीन ने मैक्सिको में 5 अरब 600 मिलियन डॉलर यानी करीब 46,000 करोड़ रुपए का निवेश किया और 2020 के बाद से चीन की कंपनियों की संख्या मैक्सिको में 3 गुना बढ़ गई है। यह कंपनियां केवल छोटे कारखाने नहीं लगा रही हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां और टेक्नोलॉजी जैसे उन्नत उद्योग ला रही हैं। इससे न केवल मैक्सिको को अच्छी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि वह एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। मैक्सिको के लीडर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। यह मायने नहीं रखता कि कंपनी जापान, जर्मनी या चीन से है। जैसे ही वह मैक्सिको में काम शुरू करती है, वह हमारी सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाती है। हम चीन के निवेश का स्वागत करते हैं। यह बयान साफ दिखाता है कि मैक्सिको चीन के निवेश को बनाए रखना चाहता है। यही नहीं, मैक्सिको चीन को भरोसा दिला रहा है कि यह उनके लिए निवेश का सबसे सही जगह है। अब दिक्कत यह है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी कंपनियां मैक्सिको से वापस आकर अपने देश में सामान बनाएं। अगर ऐसा होता है तो मैक्सिको के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर, चीन का पैसा और तकनीक मैक्सिको के भविष्य को बदल सकते हैं। 2023 में चीन ने मैक्सिको में लगभग 16 अरब 900 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। चीन की कई कंपनियां अब मैक्सिको में कार फैक्ट्रियां चला रही हैं, जो न केवल मैक्सिको में बनती हैं, बल्कि अमेरिका और अन्य देशों में भी बेची जाती हैं। ये कंपनियां उच्च तकनीक वाले उपकरण और पुर्जे चीन से लेकर आती हैं, जो मैक्सिको की कार निर्माण प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। अब अगर चीन अपना निवेश अचानक कम कर देता है, तो मैक्सिको की कार उद्योग और कई अन्य इंडस्ट्रीज के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। 2022 में मैक्सिको के ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान 60 अरब डॉलर था, जो मैक्सिको की जीडीपी का लगभग 3.4% था। इसके अलावा मैक्सिको की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भी चीन का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे रेलवे, पावर प्लांट्स और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो मैक्सिको को वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़ा रहने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट की, जो मैक्सिको के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा साबित हो रहा है। यह समझौता मैक्सिको को अमेरिका के साथ व्यापार में एक बड़ा लाभ प्रदान करता है। 2023 में मैक्सिको ने अमेरिका को 358 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया था, जो मैक्सिको के कुल निर्यात का 75% था। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अमेरिका मैक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और यह समझौता मैक्सिको की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएसएमसीए के तहत मैक्सिको को अमेरिका में अपने उत्पादों को बिना किसी टैरिफ के भेजने की अनुमति मिलती है, जो मैक्सिको की कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है। हालांकि इस निर्यात को टैक्स मुक्त रखने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। इनमें प्रमुख शर्त यह है कि मैक्सिको द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों में उत्तर अमेरिकी हिस्सों का एक निश्चित प्रतिशत होना चाहिए, यानी इन उत्पादों का कुछ हिस्सा अमेरिका, कनाडा या मैक्सिको में ही निर्मित होना चाहिए। यह शर्तें मैक्सिको के लिए आवश्यक हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापार में उत्तर अमेरिकी देशों के उत्पादों का भी उतना ही लाभ हो। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति। ट्रंप के समय में अमेरिका ने कई देशों के उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए थे, जिसमें मैक्सिको भी शामिल था। उनका उद्देश्य था कि अमेरिका के व्यापारिक हितों को बढ़ावा दिया जाए और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा की जाए। अगर अमेरिकी सरकार फिर से इस तरह की टैरिफ नीति अपनाती है, तो मैक्सिको को अपने उत्पादों पर टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है,
जिससे मेक्सिको के निर्यात में कमी आ सकती है। यह स्थिति मेक्सिको के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि उसके अधिकांश निर्यात अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। इसीलिए यूएसएमसीए समझौता मेक्सिको के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे प्रभावित करने वाली बाहरी नीतियां, जैसे टैरिफ बढ़ाने की संभावनाएं, मेक्सिको की निर्यात क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। यह मेक्सिको की अर्थव्यवस्था और उसकी उद्योगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, खासकर अगर अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है। ट्रंप के लगातार धमकियों के कारण अगर चीन के उत्पादों पर टैक्स बढ़ता है, तो इसका असर मेक्सिको की कार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। चीन से आने वाले कई पुर्जे मेक्सिको की कार फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं, और अगर इन पर टैक्स लगाया जाता है तो निर्माण लागत बढ़ सकती है, जिससे मेक्सिको के लिए अमेरिका में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। मेक्सिको के लिए यह एक उच्च जोखिम वाला खेल है। एक ओर अमेरिकी दबाव बना हुआ है और दूसरी ओर चीन एक महत्वपूर्ण और स्थिर आर्थिक साथी बन चुका है। मेक्सिको को अब एक रणनीति अपनानी पड़ रही है, जिसमें वो चीन से अपने रिश्ते को और मजबूत करता है, ताकि यदि अमेरिका से टकराव होता है तो वह अपने आर्थिक नुकसान को कवर कर सके। चीन अब मेक्सिको के लिए एक प्रमुख आर्थिक साझीदार बनता जा रहा है, और इसके लिए मेक्सिको सरकार ने कई रणनीतिक उपाय अपनाए हैं। चीन की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मेक्सिको सरकार न केवल व्यापारिक अवसरों का प्रचार कर रही है, बल्कि वह चीन से आने वाली निवेशों के लिए विशेष इंसेंटिव्स भी दे रही है। इन इंसेंटिव्स में टैक्स छूट, भूमि पर विशेष अधिकार और तेजी से प्रशासनिक अनुमतियां शामिल हैं, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। चीन के इस निवेश से मेक्सिको में कई उच्च तकनीकी उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जो मेक्सिको के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चीनी कंपनियां जैसे BYD ने मेक्सिको में न केवल उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं, बल्कि वे मेक्सिको के तकनीकी क्षेत्रों में भी नवाचार और उन्नति लाने के लिए भारी निवेश कर रही हैं। BYD ने मेक्सिको में $100 मिलियन का निवेश किया है, जिसका उद्देश्य मेक्सिको में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना है। इससे मेक्सिको की इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में न केवल वृद्धि होगी, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों के मुकाबले अधिक साफ और हरित समाधान प्रदान करेगा। चीन के इन निवेशों का मेक्सिको की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। पहले से ही कच्चे माल और किफायती श्रम शक्ति के कारण मेक्सिको वैश्विक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन अब उच्च तकनीक उद्योगों के बढ़ने से मेक्सिको को एक नई दिशा मिल रही है। इन उद्योगों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि मेक्सिको की निर्यात क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा मेक्सिको में चीनी कंपनियों द्वारा स्थापित की जा रही तकनीकी और निर्माण सुविधाएं मेक्सिको को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बना रही हैं। भारत के लिए मेक्सिको के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने का एक बड़ा अवसर है, जैसा कि चीन ने हाल के वर्षों में किया है। मेक्सिको एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसमें निवेश करने के लिए कई संभावनाएं हैं। अगर भारत मेक्सिको के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को बढ़ाता है, तो यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से। मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में चीन के जैसे भारत के लिए भी कई अवसर मौजूद हैं। भारतीय कंपनियां विशेष रूप से ऑटोमोटिव, IT, फार्मास्यूटिकल्स और रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्रों में मेक्सिको में निवेश कर सकती हैं। मेक्सिको का अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों से पास होने के कारण यह भारतीय कंपनियों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने का एक बेहतरीन द्वार प्रदान करता है। साथ ही मेक्सिको की सरकार द्वारा दी जा रही इंसेंटिव्स और आसान व्यापारिक नीतियों का फायदा उठाकर भारत के उद्योग मेक्सिको में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। चीन ने मेक्सिको में जो उच्च तकनीकी उद्योग स्थापित किए हैं, भारत भी इसी मॉडल का पालन कर सकता है। मेक्सिको में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT उद्योगों में भारी निवेश हो रहा है और इन क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता और अनुभव मेक्सिको में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। भारत की कंपनियां मेक्सिको में निर्माण गतिविधियों को बढ़ाकर कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना सकती हैं,
जो अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी बाजार में बेचे जा सकते हैं। मेक्सिको के लिए यह एक मुश्किल समय है। एक ओर अमेरिका के साथ दशकों पुराना व्यापारिक संबंध है, लेकिन दूसरी ओर चीन का निवेश मेक्सिको की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखे हुए है। तो क्या मेक्सिको अमेरिका और चीन दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा, या इसे किसी एक देश के पक्ष में फैसला करना पड़ेगा? यह सवाल अब सामने आ चुका है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।